एसएससी जीडी 2026 का एग्ज़ाम किस तरीके का हो रहा है। मेरा एग्ज़ाम 25 तारीख सेकेंड शिफ्ट में था और उसका मैं फुल रिव्यू दूंगा, साथ ही साथ जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी रिव्यू दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते कि मेरा जो 25 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसके बारे में। ठीक है, एग्ज़ाम का लेवल जो है इसको ईजी नहीं कह सकते भाई। हमारा जो सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था उसका लेवल था मॉडरेट टू हार्ड ही था, इजी नहीं था भाई। सिंपल बात यह है, इजी बिल्कुल नहीं था। मतलब रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग 15 रीजनिंग ऐसा था कि आप लोग कर सकते हो, बट लास्ट में 4-5 रीजनिंग ऐसा दे रहा है कि पूछो मत यार। रीजनिंग में आया था क्लॉक का क्वेश्चन। ठीक है, पिछला दिन में क्लॉक को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ चुका था। ठीक है, पर फिर भी क्लॉक का वो क्वेश्चन मेरे में नहीं फंसा। मतलब क्लॉक का जो होता है ना ईरर क्लॉक वाला का भी एडवांस लेवल का क्लॉक दिया हुआ था। मतलब क्लॉक चैप्टर का आपको एडवांस नॉलेज चाहिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आया था क्लॉक के अंदर, ये है बात। मतलब और तो यही था रीजनिंग की बात। मतलब 15 कर सकोगे बट लास्ट का 5 बहुत हार्ड है भाई। और मैथ की बात करें तो मैथ्स का तो बेसिक लेवल का मैथ बिल्कुल नहीं आया था भाई। ठीक है, सिर्फ 2 क्वेश्चन, बेसिक भी नहीं कह सकते, सिंप्लीफिकेशन का था। ईजी था पर उतना भी ईजी नहीं, मतलब कैलकुलेशन वगैरह करना पड़ता था। और बाकी जितना भी मैथ था वो हार्ड ही था भाई। सच बात यह है, मॉडरेट तो हार्ड ही था, उतना आसान नहीं था बिल्कुल। मतलब सपोज मान लो कि 480 का 20% कितना है, इस तरीके का कोई भी मैथ नहीं था गाइस। मतलब इस लेवल का मैथ बिल्कुल नहीं था, मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था। और बाकी हिंदी की बात करें, गद्यांश होता है ना हिंदी का, वो भी आइन रिलेटेड पूछा हुआ था। मान लो कि हिंदी का 20 में से 15 क्वेश्चन आइन रिलेटेड क्वेश्चन था। पुलिस प्रशासन आइन रिलेटेड और वो समाचार पत्राचार वगैरह ये था। और हिंदी का जो व्याकरण होता है ना, मतलब संज्ञा समास और सर्वनाम क्रिया विशेषण विशेष्य विशेषण, ये जो होता है इससे बिल्कुल नहीं आया होता क्वेश्चन, एक भी नहीं आया गाइस। विलोम शब्द से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था, पर्यायवाची से भी सिर्फ 1 क्वेश्चन आया था बस, और कुछ नहीं भाई। मुहावरा ये कुछ नहीं था। ठीक है, जेन्युइन बता रहा हूँ, कुछ नहीं था। गद्यांश छोटा था। ठीक है, गद्यांश सिर्फ 2 लाइन का था, 1.5 या 2 लाइन का था। पर वो गद्यांश जो दिया हुआ था उसको आपको अच्छी तरीके से समझना चाहिए, समझने के बाद ही आंसर कर सकोगे वो 2 लाइन। ठीक है, और जो क्वेश्चन गद्यांश देने के बाद जो क्वेश्चन दिया था ना, मतलब आपको समझना ही पड़ेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकोगे उसको। ठीक है, और गद्यांश का भाषा थोड़ा सा मुश्किल था, मतलब समझने में दिक्कत आता था। हम जैसे कि हिंदी भाषी नहीं है तो हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है। और गाइस जीके की बात करें तो जीके की तो बात ही मत करो यार। पता है यार, 2025 का करंट अफेयर्स था तो ठीक है, और एक वो नृत्य वगैरह से थे, उतना मुझे याद नहीं। ड्रेस पहन के वो नृत्य किया जाता है। ठीक है, मतलब था जीके भी भाई, मॉडरेट तो हार्ड ही था। और क्या बताए, उसी दिन का जो थर्ड शिफ्ट है, फर्स्ट शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, मेरा दोस्त लोगों ने एग्जाम दिया था। मेरा सेकंड शिफ्ट में था और वो फर्स्ट और थर्ड में दिया हुआ था, तो उन लोगों का भी बिल्कुल ऐसा ही था। और 26 तारीख जो हुआ था ना, 26 तारीख उसका भी बिल्कुल ऐसा था। मतलब 25 तारीख के मुकाबले 26 तारीख थोड़ा सा ईजी आया था। ठीक है, पर 25 तारीख वो सिर्फ थोड़ा सा हार्ड ही था भाई। ये बोलना था आप लोगों को। अगर आप लोगों को तरीके का वीडियो अगर पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।